क्या कनाडा में किसी को उधार पैसे देने चाहिए? क्या वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? इसका जो सवाल है, बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहां पे लोग पैसे ले लेते हैं और वो वापस नहीं करते। टोरंटो सराउंडिंग्स में, कनाडा में, अगर आपसे कोई उधार मांगे, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई फैमिली मेंबर है और आपसे उधार मांगे, तो क्या आपको उधार देना चाहिए या साफ मना कर देना चाहिए? क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं? आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग अगर आप किसी को लोन देते हैं, वो आपको वापस करता है, नहीं करता, लॉ क्या कहता है। प्लीज इस वीडियो को वॉच करें और जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल, बहुत ही अच्छी वेकेंट लैंड अप्रूव है रिटायरमेंट होम के लिए, बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके अलावा मेडिकल बिल्डिंग सेल पे है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या हमें लोन देना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने दोस्तों को, किस अमाउंट का लोन देना चाहिए, लॉ इसके बारे में क्या कहता है, क्या आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। बहुत सारे सिनेरियोज में यहाँ पे ज्यादातर लोग पैसे वापस नहीं करते। मुझे काफी लंबा अरसा हो गया है, सिंस 2002 मैं कनाडा में हूँ और 97-96% लोग जो हैं वो अगर आप उनसे पैसे बारो करें तो वो आपको पैसे वापस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी दोस्त ने आपको बोला कि मुझे आप 5-7 हजार, $10,000 या 15,000, जो भी अमाउंट है वो आप मुझे दे दें और मैं आपको एक सर्टेन टाइम में दे दूंगा। बहुत कम परसेंटेज है लोगों की जो कि आपको आपके पैसे जो हैं वो टाइमली मैनर में वापस कर देते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों के पैसे वापस नहीं करते। जब भी आप किसी को पैसे दें तो प्लीज वर्बल मत करें कि आप मेरे दोस्त हो, चले कोई बात नहीं, मैंने आपको 4,000, 3,000, 10,000, जो भी अमाउंट आपको चाहिए मैं आपको दे देता हूं, आप मुझे 6 महीने में या साल में, जब भी जो भी टाइम फ्रेम आपने डिसाइड किया है आप मुझे दे दीजिए। सबसे पहले आप दोनों के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, उसमें आप विटनेस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो इस्लाम भी आपको कहता है कि लेन देन में आप विटनेस कर लें, उसको लिख लें कि अगले आदमी को अगर भूल गया है तो आप उस डॉक्यूमेंट, उस विटनेस के थ्रू उसको ये चीजें दोबारा रिमाइंड करा सके। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को $25,000 के अंदर दिए हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको स्मॉल क्लेम कोर्ट में जाना पड़े। वहां जाएंगे, आप उसकी जो भी फीस है $200-250 आपने पे करनी है, फिर आपका केस चलेगा, आप अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चांसेस हैं कि वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अब अगर आपने यहाँ पे पैसे ज्यादा दे दिए हैं, 25 या $30,000 से ज्यादा दे दिए हैं और वो बंदा अब आपको पैसे वापस नहीं कर रहा, तो इसमें मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई हैं जो कि लिटिगेशन के जो लॉयर हैं, लिटिगेशंस के, उन्होंने मुझे क्लियर बोला है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 30,000 से ऊपर आपने किसी को लोन दिया है और अब आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन है और फिर भी वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, और अगर आप उसको फॉर एग्जांपल सू करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप 30,000 से ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको डेफिनेटली उसको फाइल करना है, आपको लॉयर चाहिए जो कि आपको रिप्रेजेंट करे। लॉयर्स आर वेरी 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 एक्सपेंसिव। जो लिटिगेशंस के जो लॉयर है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। $500 एन आवर, ये मैं आपको बोल रहा हूं गिव एंड टेक। जब मैं गिव एंड टेक की बात करता हूं, हो सकता है कोई लॉयर 450 ले, हो सकता है कोई 550 ले। मोस्टली जो बड़े लॉयर हैं वो गिव एंड टेक $500 एन आवर लेते हैं और आपको उनको रिटेनर अपफ्रंट देना पड़ता है।
रिटेनर क्या होता है, आपको उनको मनी जो है वो आपको इनिशियल मनी, तो मिनिमम ज्यादातर लॉयर जिनको मैं जानता हूं, मेरी जिनसे बात हुई है, वो मिनिमम $10,000 का रिटेनर साइन करते हैं। तो $10,000 आपने मिनिमम अपफ्रंट करने हैं। यहां पे लॉयर्स ऐसे हैं जैसे कि गाड़ी में गैस डलती है, जैसे आप गाड़ी में गैस डालेंगे, उसको चलाएंगे, वो चलेगी, जब गैस रुक जाएगी गाड़ी आपकी वहीं रुक जाएगी। लॉयर्स भी यहां पे ऐसे ही काम कर रहे हैं, जब तक वो $10,000 खत्म नहीं होंगे वो आपका काम, आपके लिए ईमेल्स, आपके लिए कोरस्पॉन्डेंस, हर चीज करते रहे। तो यहां लॉयर का सेम सिस्टम है, जब तक उसके पास पैसे हैं वो आपके लिए ईमेल्स कर रहा है, फाइट कर रहा है। जो मैंने लॉयर से पूछा टाइम फ्रेम, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को 30,000 प्लस में पैसे दिए हैं, टाइम फ्रेम जो है वो इसका समवेयर 3 to 4 ईयर्स है, तब तक लॉयर आपसे कम से कम 40 से $50,000 ले लेगा। तो टेक्निकली अगर आपने किसी को $30,000 दिए हैं और वो आपको नहीं दे रहा, तो आप इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, उसको आप भूल जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का जो लॉ सिस्टम है वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन में बहुत काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं, आप केस करते हैं, कहीं पे आपका सेटलमेंट होता है, राइट, वो बंदा कोर्ट को बोलता है ठीक है मैं विलिंग हूं पे करने के लिए, लेकिन मैं $100 महीने के पे करूंगा। अब आप कहाँ खड़े हैं, तो वो सारी जिंदगी आपको $100 महीने के पे कर रहा है। तो प्लीज यहां मैं एक चीज हर एक को सजेस्ट करता हूं, मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करता कि आप किसी को लोन दें। यहां पे लोन वापस लेना ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल है। 96-95% लोग जो हैं यहाँ पे पैसा नहीं देते वापस। मैं ये नहीं कह रहा हर आदमी गलत है, यहाँ कम्युनिटी में, मस्जिदों में बहुत सारे केसेस आते हैं, आए दिन इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे ले लिए, आज 3 साल हो गए, आज 5 साल हो गए, मेरे पैसे मुझे $2,000 नहीं मिल रहे, $5,000 नहीं मिल रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैसे किसी को ना दें। अगर आपने विलिंग कर ली है देने के लिए, तो प्रॉपर आपके पास का डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपर आपके पास उसके विटनेसेस हो, फिर आप अल्लाह पे तवक्कल करके उसको दे दें। अगेन इट्स टोटली योर कॉल। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी रिगार्डिंग लोन्स। अपनी फुल ड्यू डिलीजेंस करें। मैं किसी को एडवाइस नहीं करता पैसे आप दें किसी को। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा सीन हुआ है, मैंने पैसे दिए मुझे वापस नहीं आए, ठीक है, बहुत दफ़ा हुआ है। अब मैंने देना बंद कर दिए हैं, तो अब मैं किसी को 1 रुपये भी उधार नहीं देता। आप मेरे दोस्त हैं, दैट्स फाइन, हमारी दोस्ती रहेगी, कायम रहेगी, लेकिन अगर बीच में पैसे आएंगे तो वो खराब हो जाएगी। अपनी रिसर्च करें, ड्यू डिलीजेंस करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।